Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and this is your girl. And you know what, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिससे मोस्ट ऑफ यू आर लाइक सफरिंग विच इज़ कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं एंड हाउ टू अवॉइड दिस, हाउ टू इग्नोर दिस. लाइक तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारे बारे में बुराई कर रहे हैं, तुम्हारे फैमिली मेम्बर तुम्हारे बारे में बुराई कर रहे हैं. दे आर टॉकिंग अबाउट योर लुक्स, दे आर टॉकिंग अबाउट योर कपड़े, दे आर टॉकिंग अबाउट योर कैरेक्टर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So today we are going to put an end on this topic like forever. So मैं आज की स्टोरी बताती हूँ कि आज क्या हुआ कि अ जूनियर ऑफ माइन अप्रोच्ड मी एंड शी सेड कि मैम कॉलेज में मैं कुछ भी कर रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, मैं बच्चों के साथ घूम रही हूँ, मैं बंक कर रही हूँ या मैं कुछ भी कर रही हूँ, देयर इज़ दिस टीचर, वो मेरे पापा को कॉल करके हर एक चीज़ बोल रहे हैं, वो मेरे बारे में हर एक चीज़ बता रहे हैं. एंड शी वॉज लाइक लिटरली सो टेंस्ड कि अभी उसका सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आने वाला है एंड शी सो टेंस्ड कि अगर कुछ हुआ तो वो उसके लिए भी कॉल करेंगे एंड साथ में उसके पेरेंट्स को कॉल करके बोलेंगे. अभी आप देखो, देयर इज़ दिस गर्ल ट्वेल्थ पास करके आई है वो कॉलेज में, अभी उसको फर्स्ट ईयर 1 साल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है. और यहाँ पे एक टीचर है जो डॉक्टरेट लेवल के, जिन्होंने पीएचडी कर रखा है, उनके नेम के आगे डॉक्टर लगता है. अब मैं बताती हूँ आगे, मैं बताती हूँ उसका क्या करना है. अभी फ़िलहाल के लिए यू गाइस टेल मी कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या प्रॉब्लम है करेंटली आपकी लाइफ में इस टाइम पे. मैं बताती हूँ, करियर प्रॉब्लम होगा, मनी प्रॉब्लम होगा, फैमिली प्रॉब्लम होगा, पापा मम्मी डांट रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है तुमसे, तुम्हारे पास जॉब नहीं है, तुम्हारा रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, तुम्हारा पर्सनल प्रॉब्लम है, तुम्हारा हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है. ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम, बैकग्राउंड नॉइस, ऑलरेडी तुम्हारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है ऑलरेडी, उसमें तुम्हें एक प्रॉब्लम और क्यों लेके आनी है कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं. मेरे लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, मेरे हेयर फॉल हो रहा है, मेरा डार्क सर्किल हो रहा है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कोई जॉब नहीं है. अब आप सोचो, इतने प्रॉब्लम्स होने के बाद अगर मैं ये प्रॉब्लम, इतना प्रॉब्लम है मेरे को, ऑलरेडी मेरा हेयर फॉल हो रहा है, ऑलरेडी डार्क सर्किल्स हो रहे हैं, ऑलरेडी स्किन ब्रेकआउट हो रहा है, अब इस पे पैसा भी नहीं है, पैसा भी नहीं कि ये सबको ठीक कर सकूँ, कोई अच्छा ऑयल ले सकूँ, कोई सीरम ले सकूँ, कुछ नहीं है. अब इस पे मैं अगर एक चीज़ और सोचूं कि भाई वो बंदा मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मैं उस चीज़ का स्ट्रेस लूँ, उस चीज़ से मैं सफोकेट हूँ, तो तुम बताओ मैं, मेरे साथ क्या होगा. ये जो थोड़े मोड़े बाल दिख रहे हैं वो भी नहीं दिखेगा, मैं परेशान हो जाऊंगी. ऑलरेडी यू आर ऑल गोइंग थ्रू सो मच, यू हैव सो मैनी थिंग्स टू वर्क ऑन. किसी को वेट गेन करना है, किसी को वेट लूज करना है, किसी को बॉडी अच्छी बनानी है, किसी को कोई कम्युनिकेशन स्किल सीखना है, किसी को मेरी तरह रूम साफ करना है, ठीक है. इतनी प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रही है, तो हम क्यों किसी और थर्ड इंसान या सेकंड इंसान के बारे में सोचें कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा. और मैं तुम्हें बताती हूँ ना कि ये कौन लोग हैं, हु आर दीज पीपल हु आर लिटरली टॉकिंग अबाउट यू. ये वही लोग हैं जिनके लाइफ का कोई एम नहीं है. पहला, उनके लाइफ का कोई एम नहीं है. दूसरा, लाइफ का कोई गोल नहीं है. और तीसरी सबसे बड़ी रीज़न कि दे डोंट लाइक यू, दे डोंट लाइक देम सेल्फ. उन्हें खुद, तुमसे ज़्यादा उन्हें खुद नहीं पसंद, मतलब वो तुम्हें उतना हेट नहीं करते जितना वो खुद को हेट करते हैं. जस्ट टू सप्रेस दैट फीलिंग वो तुम्हारे बारे में बोलते हैं, ठीक है. वो लड़की, लाइक दैट गर्ल इज़ लाइक लिटरली शी इज़ सो ब्यूटिफुल, शी इज़ सो प्रिटी. और वो पूरे टीचर्स उसके पीछे पड़े हुए हैं कि वो किसके साथ बैठ रही है, किसके साथ उठ रही है. ये लोग की कोई हॉबी नहीं होती है, कोई टैलेंट नहीं होता है, ठीक है. इवन तो वो अपने लाइफ में सक्सेस है. दिस इज लाइक अ प्राइम एग्जाम्पल, दिस इज अ वेरी क्लासिक एग्जाम्पल कि मनी कैन नॉट बाई यू अ क्लास. अ PhD टीचर इज आफ्टर अ गर्ल हु इज जस्ट पास क्लास 12 एंड ट्राइंग टू लिव हर कॉलेज लाइफ, ठीक है. उनके पास किस चीज़ की कमी, किसी चीज़ की कमी नहीं, बट स्टिल उसको उसके पीछे पड़ना है. अगर इतनी ही उन्हें, और वो किस नाम पे कि बेटा हम आपके बारे में परवाह कर, कि बेटा हम आपके बारे में बहुत परवाह करते हैं, हमें आपकी बहुत परवाह है, हमें बहुत ये. अगर आपको उसकी परवाह होती मैम, लाइक आई एम सो सॉरी, अगर आपको उसकी परवाह होती तो आप उससे कंसर्न करते, ठीक है, कि बेटा ऐसा ऐसा है, आपने ऐसा क्यों कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, यू शुड फोकस मोर ऑन योर स्टडीज़ एंड यादा थिंग्स. लेकिन These are like hypocrites. These are all hypocrites. ये खुद से ही नाखुश हैं, इनकी लाइफ में कोई एम नहीं है. मैं बताती हूँ कि मेरे क्लास में एक लड़की थी जो कि मेरे को बहुत हेट करती थी, जो मेरे बारे में जितना, अगर तुम मेरे बारे में उससे 24 घंटा बात करोगे ना तो वो तुमसे 24 घंटा बात करेगी, ठीक है. वो मेरे को बहुत गंदे गंदे नाम से बुलाएगी, वॉट एवर. अगर वो ऐसी लड़की है, अगर 100 लोगों के बीच में सर उसको कह दे कि बेटा इधर आओ, 2 शब्द बोल के दिखा दो, हिंदी इंग्लिश छोड़ दो, हिंदी में तुम 2 शब्द बोल के दिखा दो, 2 शब्द बोलने से पहले वो वहीं पे गिर के बेहोश हो जाएगी. और ऐसी लड़की मेरे बारे में बोल रही है, जिसके अंदर ना कॉन्फिडेंस है, ना कोई
मतलब उठने बैठने का तरीका या किसी से बात करने का तरीका नहीं है। वो लड़की मेरे को जज कर रही है कि मैं किसके साथ घूमती हूँ, मैं क्या बातें करती हूँ, मेरा कैरेक्टर कैसा है, ब्ला ब्ला ब्ला, ऑल ऑफ शिट। ठीक है, तो ये ऐसे लोग हैं। और दूसरे टाइप के लोग जो तुम्हारे पीछे पड़े होते हैं, जो तुम्हारी बुराई करते हैं, कैसे पता है? जो तुम्हारी तरह बनना चाहते हैं, जो तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, जो तुम्हें पसंद करते हैं, जिन्हें तुम चाहिए, तुम्हारा पर्सनैलिटी चाहिए, तुम्हारा ऑरा चाहिए, तुम्हारी स्किल्स चाहिए, तुम्हारा टैलेंट चाहिए, बस उनके पास उनमें से कुछ भी नहीं है और वो बन भी नहीं सकते वैसा। इसीलिए उन्हें पता है कि वो नहीं बन सकते और वो ट्राई भी नहीं करना चाहते, इसलिए वो क्या करते हैं, तुम्हें किसी ना किसी तरीके से कमी निकाल के तुम्हारे बारे में बुराई करते हैं। अरे वो गोरी है लेकिन उसका कैरेक्टर देखा है भाई बहुत सुंदर है, लेकिन उसका कैरेक्टर देखा है बोलने में अच्छी लेकिन बहुत एटीट्यूड है उसका। भाई थोड़ी और सुंदर होती तो क्या करती भाई, इससे सुंदर अच्छा होने से कि हम बदसूरत ही अच्छे हैं। हाँ भाई आप बदसूरत ही अच्छे हो, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शक्ल वाला बदसूरत, आप दिल से बदसूरत हो। ठीक है, आप दिल से बदसूरत हो। You know what? When I was in school, जब मैं अपने स्कूल में थी, I used to be the most popular girl, like most popular girl in my batch. Not because everyone liked me, but I was disliked by everyone. There were like around 200 people, more than 200 people were there, and I knew only 50 of them because जो मेरे batch में थे मैं सिर्फ उनको जानती थी, and I talked only 10 to 20 people. But still, those 200 students had something about me to say. They had opinions about my life. They had rumors about me. Why? Because I was busy being myself. मैं वो करती थी जो मुझे पसंद था। I used to be very extrovert person. अब नहीं हूँ मैं। ठीक है, अब मैं सिर्फ सेलेक्टिव लोगों के साथ एक्सट्रोवर्ट हूँ। आई एम एम्बीवर्ट नाउ। पहले मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हुआ करती थी, तो मैं किसी से भी बात करती थी, मैं सबसे हंसती थी, सबसे बात करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि ये पूरी क्लास मेरी दोस्त है, मुझे ऐसा लगता था कि ये सब मेरे दोस्त हैं, बट मुझे ही ऐसा लगता था सिर्फ। Because of my extrovert nature, people would call me names, people would judge me, judge my character and everything. The worst thing you can think कि अपने दिमाग में कि उन्होंने मेरे बारे में क्या बोला होगा, उन्होंने मुझे वो तक बोला होगा। And guess what? They are all blocked. I blocked everyone. स्कूल से मेरे सिर्फ एक दोस्त है, सिर्फ एक दोस्त। सोचो उन 250 लोगों में से सिर्फ एक दोस्त है मेरा, सिर्फ एक दोस्त। आई ब्लॉक्ड एवरीवन, लिटरली एवरीवन। मुझे नहीं मतलब रखने इन लोगों से। यू नो व्हाट, आई डोंट केयर व्हाट दे थिंक अबाउट मी। तो लोग ऐसा सोचते हैं, ठीक है, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मुझे नहीं पता आज वो लोग कहाँ पर है, उन्हें नहीं पता। उन्हें पता चलेगा मैं कहाँ पर हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता वो लोग कहाँ पर है, क्या कर रहे हैं, क्या लाइफ में चल रहा है, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। ऐसे लोगों से मैं मतलब ही नहीं रखती। लोग कहते हैं कि एक बार हम फ्रेंड्स को हम इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन हम फैमिली को कैसे इग्नोर करें? हमारे फैमिली में भी तो कुछ हमारे रिश्तेदार होते हैं जो हमारे बारे में बोलते हैं, जिनको हमारे बारे में ओपिनियन देना रहता है। मैं कह रही हूँ, पैसा कमाओ, अर्न मनी, एंड जब तक तुम पैसा नहीं कमा सकते, जब तक तुम्हें जॉब नहीं मिल रही, लर्न टू इग्नोर। तुम्हारी मम्मी तुम्हें उल्टा बोल रही है, तुम्हारे पापा तुम्हें उल्टा बोल रहे हैं, तुम्हारा भाई बहन कोई भी तुम्हें उल्टा बोल रहा है, इग्नोर। बिकॉज दे आर योर फैमिली, बिकॉज दे आर पेइंग फॉर यू, दे आर पेइंग योर बिल्स। सो वो बोलेंगे बिकॉज दे आर पेरेंट्स एंड वी कैन नॉट हेल्प दिस। वी कैन नॉट चेंज दिस फैक्ट कि हमारे पेरेंट्स हमको टॉन्ट मारते हैं या हमें उल्टा सीधा बोलते हैं। बस तुम्हें एक चीज़ सोचनी है, इफ़ दे आर नॉट चूजिंग यू एंड योर हैप्पीनेस, यू हैव टू चूज योर सेल्फ। ओके, यू हैव टू चूज योर सेल्फ एंड योर सैनिटी, एंड एज सून एज पॉसिबल पैसे कमाओ, इंडिपेंडेंट हो जाओ। द मोमेंट यू विल स्टार्ट अर्निंग, सब तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे, सब तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। जब तक तुम पैसा नहीं कमा रहे ना, तब तक सिर्फ तब तक के लिए तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं है, उसके बाद सब तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। और ट्रस्ट मी, जब तुम पैसा कमाने लगोगे ना, तो जो लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं भी कर रहे हैं ना, तुम्हें फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। बिकॉज यू विल बी सो बिजी काउंटिंग योर ओन मनी कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, वो मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कुछ ऐसे रिलेटिव्स होते हैं जो कहेंगे बेटा हमें तुम्हारी फ़िक्र है, हम नहीं चाहते तुम बुरे रास्ते पे जाओ। नहीं, आपको फ़िक्र नहीं है, यू आर जेलस ओनली, जेलस ऑफ कि वो ऐसा कुछ कर पा रहे जो आपके बच्चे नहीं कर पा रहे, वो घूम पा रहे बट आपके बच्चे नहीं घूम पा रहे। ठीक है, एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू आर जेलस। ठीक है, सो फैमिली में यू हैव टू इग्नोर बिकॉज दीज पीपल आर योर फैमिली। वो तुम्हारे साथ बुरा कर रहे हैं, लेकिन तुम उनके साथ नहीं गलत कर सकते। यू हैव टू चूज योर सेल्फ एंड यू हैव टू रिमेन काम। जस्ट इग्नोर। वो तुम्हारे पापा वो तुम्हें बोलेंगे, वो तुम्हारी मम्मी या बहन है वो तुम्हें बोलेंगे। किसी से लड़ो मत, अपनी एनर्जी मत वेस्ट करो। जितना ज़्यादा तुम अपनी एनर्जी लोगों को प्रूव करने में वेस्ट करोगे कि नहीं मैं ऐसा नहीं मैं वैसा हूँ, उतना ज़्यादा तुम
अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करते जाओगे, क्योंकि यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि 10 लोग भी अगर तुम्हारे सामने खड़े ना, तो तुम 10 में से 10 को हमेशा खुश नहीं कर सकते। 10 में से 9 लोग तुमसे खुश रहेंगे, लेकिन एक ऐसा बंदा है जो तुमसे हमेशा दुखी रहेगा, और तुम उस एक बंदे के लिए कुछ भी कर दो, तुम कभी भी उसकी मेंटालिटी नहीं चेंज कर पाओगे। ठीक है, मेरा एक दोस्त था, अभी मेरी उससे फ्रेंडशिप टूटी है कुछ दिन पहले। उस दोस्त के लिए लाइक इन फ्रेंडशिप आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू, वेदर यू आर गर्ल और अ बॉय, आई डोंट केयर, बट इफ यू माई फ्रेंड आई ट्रीट यू एज माई फैमिली मेम्बर। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगी, ठीक है, मेरा काम नहीं रहेगा तुम्हारे साथ कॉलेज जाने का, बट तुम्हें चलना है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी हर एक चीज़। बट मुझे उस फ्रेंडशिप में समझ में आया कि ये बंदा कुछ भी हो जाए मेरे बारे में गलत ही सोचता है, मेरे बारे में गलत ही बोलता है, मैं इसकी मेंटालिटी नहीं चेंज कर सकती। मैंने कहा ठीक है, इट्स ओवर, वी आर डन, ब्लॉक्ड। आई ब्लॉक्ड हिम ऑल्सो, मैंने ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, इट्स नॉट माई लॉस, ट्रस्ट मी। इफ यू लूज योर फ्रेंडशिप विथ मी, इट्स नेवर माई लॉस, इट्स नेवर एवर माई लॉस, ओके। आई एम लिटरली नॉट सेइंग कि एडवाइस लेना गलत है, सजेशन लेना गलत है, या अपने बारे में अगर तुम्हें कोई इंसान तुम्हारी कोई गलत चीज़ें बता रहा है कि तुमने ये गलत की या यहाँ पे तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तो ये सब सुनना बिल्कुल गलत नहीं है। एडवाइस, सजेशन, ओपिनियन, जो भी तुम बोल लो, तुम्हें वो सब लेना चाहिए। उससे तुम्हें पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू पता चलेगा। बट कोई भी ऐसा इंसान जो तुम्हें एम्बैरस करने के पर्पस से तुम्हारे पास आ रहा हो कि हम इसको एम्बैरस फील कराएंगे, हम इसको नीचा फील कराएंगे, हम इसको पैट्रोनाइज करेंगे, या 10 लोगों के सामने बैठ के तुम्हें तुम्हारी गलतियां बता रहे हो, तो यू शुड नेवर टेक इट, यू शुड नेवर टेक इट हनी। आई एम नॉट आस्किंग यू टू फाइट, मैं नहीं कह रही कि तुम मुझसे फाइट करो या लड़ो कुछ भी। यू नो व्हाट, देयर वाज दिस इंसिडेंट्स कि मैं क्लास में बैठी हूँ, आई यूज्ड टू पोस्ट अ लॉट ऑफ रील ऑन इंस्टाग्राम लेटली, सो देयर वाज दिस बॉय, वो मेरे पास आता है एंड कहता है गरिमा मुझे तुम्हारी तो वो मेरे पास आता है, मुझे कहता है गरिमा मुझे तुम्हारी रील बहुत क्रिंज लगती है। एंड आई वाज लाइक, उस बंदे का सर पे बाल नहीं है, वो बंदा टकला होने के कगार पे है, और वो मुझे कहता है गरिमा तुम्हारी रील मुझे बहुत क्रिंज लगती है। आई सेड ओके, मेरा ऑनेस्टी मेरा रिएक्शन ही था ओके। In my head I was like, let me just flaunt my hair in front of you, let me just flaunt my hairs, isn't it so beautiful? क्यों उसका हेयर फॉल हो रहा है? क्योंकि वो गांजा फूकता है, वो दारू पीता है, वो सिगरेट पीता है, उसके सर पे बाल नहीं है, उसका लंग्स खराब है। आई हैव बेटर लंग्स देन यू हनी, डोंट टॉक अबाउट माई रील, ओके। मैं नहीं कह रही कि भाई कोई गंजा है या कोई टकला है या कोई मेरे से मतलब जो भी है वो मुझे ओपिनियन नहीं दे सकते, ऐसा मेरा बिल्कुल भी कहने का मतलब नहीं है। बट वी आर नॉट फ्रेंड्स, वी बेयरली टॉक, हम फ्रेंड भी नहीं है, हम बात भी नहीं करते हैं। एक क्लासमेट का टैग होना चाहिए, वो दूसरे सेक्शन में, मैं दूसरे सेक्शन में, और मुझे आके बोल रहा है गरिमा मुझे तुम्हारी रील काफ़ी क्रिंज लगती है। मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि मुझे लगता है तुम्हें खुद पे काम करना चाहिए, तुम्हें अपनी हेल्थ पे फोकस करना चाहिए, तुम्हें अपने लंग्स पे फोकस करना चाहिए, तुम्हें अपने सर पे फोकस करना चाहिए। बट इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। मैंने कहा ओके, मेरा ऑनेस्ट रिएक्शन था ओके, मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे किसी से नहीं लड़ना। ऑनेस्टली किसी को मत प्रूव करो, किसी से कोई लड़ने की ज़रूरत नहीं कि नहीं भाई तुम्हें क्या पता, मैं तो ऐसे। मैं लड़ती थी पहले, बहुत लड़ती थी, जितना मैं अपने आप को लड़ के प्रूव करती थी सही, उतना मैं और गलत लोगों के लिए होते जाती थी कि अरे अब तो ये लड़ रही है, इसको कुछ बोल दो तो ये लड़ने लगती है, अरे इसका गुस्सा ऐसा है, ये ऐसा जवाब देती है। तो मैंने कहा इनफ इज़ इनफ, इनफ इज़ इनफ। अब आपको मेरे बारे में जो सोचना है सोच लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तुम्हारा कंट्रोल सिर्फ तुम्हारे शब्दों के ऊपर, तुम्हारा कंट्रोल कभी किसी के ऊपर नहीं हो सकता, ठीक है। तुम दूसरों के लाइफ को कंट्रोल कर ही नहीं सकते, इसलिए बोलने दो। अगर वो जितना बोल रहे बोल, तुम कितना भी अच्छा खुद को प्रूव कर दो, वो तुम्हारे बारे में हमेशा ऐसे ही बोलेंगे। एंड ट्रस्ट मी, तुम्हें अगर पता चल जाए ना कि इस बंदे ने मेरे बारे में बुराई किया है, इस बंदा मेरे बारे में बोल रहा है, कम्युनिकेशन को कम करो। पहले कम्युनिकेशन गैप लाओ, नहीं हो रहा, मुझे पता है तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ने तुम्हारे बारे में बुराई कर दी, कि तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ने तुम्हारी सबसे बुरी चीज़ बोल दी, और अब तुम रो रहे हो कि हम कैसे इसको शांत करें, मतलब हम कैसे। नहीं, कम्युनिकेशन कम करो, धीरे धीरे अपने आप को साइडलाइन करो, ब्लॉक, खत्म फ्रेंडशिप। ऐसे मैंने किया है। मैंने जिस इंसान को, जिस लड़के या लड़की को मैंने सबसे ज़्यादा अपना दोस्त अच्छा समझा, उन्होंने मुझे हमेशा डिच किया है, ठीक है, हमेशा डिच हुई हूँ मैं इन फ्रेंडशिप। तो मैं क्या करती हूँ, मैं नहीं रोती हूँ, एक बार रोऊंगी मैं, बस एक बार, उसके बाद ख़त्म, ब्लॉक्ड हनी, ब्लॉक्ड फ्रॉम माई लाइफ। सो ब्लॉक ऑल ऑफ देम, सबको पहले ब्लॉक करो। पहला, जिसने तुम्हारे बारे में गलत बोला उसको ब्लॉक करो। दूसरा, स्टॉप गिविंग अ शिट, लेट देम टॉक, दे आर जेलस ऑफ यू बिकॉज दे कांट बी यू, ओके।
They are jealous of you because they wanna be like you but they can't be you. They are these people जो तुम्हारे बारे में बात करते हैं, they are wanna be. ठीक है, वो सब तुम्हारी तरह बनना चाहते हैं बट वो नहीं बन पा रहे हैं. ठीक है, कितना भी तुम्हारे बारे में कोई बोले ना, रॉक माइंडेड हो जाओ, अपना माइंड से चेंज करो, बोलने दो, भाड़ में जाए. ठीक है, भाड़ में जाए. फॉर एग्जाम्पल कि तुम्हें आज यूट्यूब स्टार्ट करना है, तुम्हें इंस्टाग्राम में स्टार्ट करना है, बट तुम इसलिए नहीं स्टार्ट करो क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे कज़न तुम्हारे मजाक उड़ाएंगे, तो मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारे कजन्स तुम्हारे मजाक उड़ाएंगे, पड़ोसी उड़ाएंगे, व्हाटएवर. आज से 10 साल बाद जब तुम पीछे देखोगे ना, 10 साल बाद तुम आगे चले गए और 10 साल बाद तुम पीछे रेट्रोस्पेक्ट करोगे तो पता है तुम्हें क्या चीज़ का बुरा लगेगा. तुम्हें वो लोग नहीं याद आएंगे जो तुम्हें जज करते होंगे या जो तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोलते होंगे. तुम्हें सिर्फ ये याद आएगा कि काश मैंने स्टार्ट कर लिया होता, काश मुझे जो करना था वो मैंने कर लिया होता. इवन दो तुम कोई भी एक गलत डिसीजन बनाते हो, ट्रस्ट मी, जितना ज़्यादा तुम्हारा गलत डिसीजन तुम्हें सिखाएगा ना, उतना तुम्हें किसी का ओपिनियन, सजेशन, एक्सपीरियंस नहीं सिखा सकता. फॉर एग्जाम्पल, तुमने अपने लिए कोई डिसीजन लिया और समहाउ वो गलत टर्न हो गया, उसमें तुम फेल हो गए, बट तुम फेल हो गए तो तुम्हें कुछ लेसन तो मिला ना, तुम्हें उस चीज़ का एक्सपीरियंस तो मिला ना. तो जितना ज़्यादा तुम्हारा एक्सपीरियंस तुम्हें चीज़ें सिखाएगा उतना ज़्यादा कोई नहीं सिखाएगा. ठीक है, एंड ट्रस्ट मी, मेरे क्लास के लोग मेरे लुक्स, मेरे कपड़े और मेरे हर एक चीज़ के बारे में कमेंट करते हैं, हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. और अभी भी मैं फ़िल्टर लगा के वीडियो बना रही हूँ. सो व्हाट, आपके पास भी चेहरा है, आपके पास भी फ़ोन है, आप भी फ़िल्टर लगा सकते हो और लगाओ और अपलोड करो. सबको अपलोड करना चाहिए. ठीक है, तो मैंने भी फ़िल्टर लगाया, मैं फ़िल्टर में ही वीडियो बना रही हूँ. इज़ दैट अ प्रॉब्लम टू एनीवन? अगर है भी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लिटरली लोग हो सकता है देखे कहे कि भाई वीडियो में ऐसी दिखती है, सामने से ऐसी दिखती है. सो व्हाट, वो ये मेरी चॉइस है कि मुझे वीडियो में कैसा दिखना है और सामने से कैसा दिखना है. कोई किसी का भी जजमेंट, कमेंट मेरे डिसीजन को चेंज नहीं कर सकता. शायद मैं ये फ़िल्टर लगाऊं, मुझे बैकलैश मिले या मुझे कुछ मिले, दैट इज़ माई डिसीजन. और मुझे किसी से इस बारे में नहीं लड़ना, मुझे किसी को एक्सप्लेन नहीं करना, मुझे किसी को कोई प्रूफ नहीं देना. ठीक है, सो आई होप यू गाइज, तुम्हें कुछ समझ में आएगा मैं जो तुम्हें बताने की कोशिश कर रही हूँ. जो बोलते हैं उन्हें बोलने दो, बिकॉज दीज पीपल आर हियर टू क्लैप. वो ताली बजाने के लिए बैठे हैं एंड यू आर द परफॉर्मर. तुम्हें परफॉर्म करना है. ठीक है, तुम्हें सब कुछ करना है अपने लाइफ में. और वो दूर से देख के जज करेंगे, बोलेंगे, बिकॉज कि वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, वो बोलेगा, बोलने तो बोलता है, बोलते रहे, डजंट मैटर. ओके, so I will see you guys in the next video. Bye.